हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज जो हम शेयर डिस्कस करने वाले हैं उस शेयर का नाम है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ और जिससे ताकि मैं अपनी 15 ईयर्स के नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और यही गाइस है ना, थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ों का। और आज का हमारा जो शेयर है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आप इसमें देख सकते हैं कि मैं एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए आज ये गाइस शेयर आपका 19.99% ऊपर बंद हुआ है और आज जो शेयर की मूवमेंट थी 77 से 95 थी। अब गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कल का शेयर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसकी मेरे पास क्वेरी आई है काफ़ी। देखिए गाइस, इसमें मैंने आपको बताया था, सारे सिनेरियोज बताए थे, आप जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं, पुराना कल का ही वीडियो है कि इसमें आपको कैसे एंट्री करनी है। अब आज इसमें गाइस क्या हुआ कि शेयर नीचे खुला तो आपको तो बहुत ईजिली ही एंट्री का मौका मिल गया, क्योंकि जो लोग मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू जुड़े हुए हैं, ईमेल आईडी मेरी है sandeepanalyst4@gmail.com, तो वहाँ पे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और उसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं फ़ोन के थ्रू, है ना। तो मैंने कल ही बताया था आपको, तो आज इस शेयर ने आपको मौका दिया। एक सेकंड रुकिएगा गाइस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो आज इस शेयर ने आपको मौका दिया आपको एंट्री करने का, और ये शेयर आपको देखिए है ना, शुरू में ही आपको काफ़ी 615 पे आपकी लगभग जो मैंने 613 पे एंट्री बताई थी, तो आपको ईजिली मिल गई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती गाइस। और मैंने एसएल भी 600 का दिया था, तो हमें देखिए थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना होगा इसमें। 600 का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर 600 रुपये का शेयर है तो आपको थोड़ा बहुत एसएल भी मैनेज करना होगा और थोड़ा बहुत टारगेट भी मैनेज करना होता है ना। तो एकदम एग्जैक्ट ये मेरी कैलकुलेशन होती है मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बट हाँ एग्जैक्ट नहीं होती चीज़ें। तो कई लोगों के पास मेरे पास जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, तो उनके मैसेज आए कि सर क्या करना है। देखिए शेयर मार्केट है, कभी भी अपना फ्री पैसा इसमें ज़रूरत का पैसा ना लगाएं, क्योंकि कई लोग, देखिए मैं तो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार सही ही हो जाऊँ, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं इस चीज़ को लेके। मैं आपको एक टाइम पीरियड भी देता हूँ चीज़ों का, कि शेयर का टाइम पीरियड आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट 3 महीने के लिए, अब वो चाहे एक हफ्ते में हो जाए चाहे कल ही हो जाए, है ना। अब ये भी मैंने आपको कल ही बताया था, जिसमें आज ही इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई, है ना। हमारा लगभग अभी 661 पहला टारगेट पूरा भी हो गया गाइस 663 का। तो ये शेयर्स मैंने मतलब अपने क्लाइंट को दिलवाए थे, तो उसमें मैंने एंट्री दोबारा से की गाइस। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको देखना होगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा, और मैं आपको एक चीज़ बता के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ सारे सिनेरियोज बता के दे रहा हूँ कि अगर गैप अप खुला तो क्या करना है, गैप डाउन खुला तो क्या करना है, या आपके रेंज में हो तो क्या करना है, रेंज से बाहर हो तो क्या करना है, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे पास क्वेरी आ रही हैं, क्योंकि जो मैं तो रोज़ वर्क करता हूँ तो मेरे को इस बारे में पता है कि कहाँ पे क्या एंट्री करनी है, लेकिन जो नहीं करता उसे थोड़ा डर लग जाता है ना। तो काफ़ी लोग थोड़ा सा डर भी गए थे कि इतना 591 का लो लग गया ना गाइस। तो बट मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, तो मैंने उनको बोला, तो वो बड़ा मतलब इस चीज़ को मान रहे कि सर आप इतना मतलब इतना शांति से कैसे बैठे हुए, 591 पे भी आ गया शेयर। मैंने जिनको दिलवा रखे थे, मैंने 1000 क्वांटिटी एक पर्सन को दिलवा रखी थी, और ये शेयर आप सोचिए ना, ये मैंने एक कल लिया था शेयर, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैंने कल इसमें एंट्री की थी 635 पर पहली, है ना। तो हम हमेशा सही नहीं होते, मैं आपको ये बताना, सही का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो। उन 1000 क्वांटिटीज़ को मैंने कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने इसमें 635 पर एंट्री की, फिर इसमें मैंने 623 पर एंट्री की, फिर मैंने इसमें 615 पर एंट्री की, और आज मेरी लास्ट एंट्री इस पर थी 599 पे, ठीक है ना। 250 करके मैंने इसमें एंट्री है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साथ हमें शेयर्स कभी नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। मेरे पास इतनी अमाउंट थी जो उन्होंने मतलब अकाउंट में रखी हुई थी, तो मैंने उसको डिवाइड किया, है ना। एकदम अगर मैं आप सोचिए 1000 शेयर खरीद लेता तो मेरे को 635 प्राइस पर मिलते ही है। और बात प्रॉफिट लॉस की नहीं है, ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी श्योरिटी नहीं है।
लोगों को मेरी वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है, ऐसा क्योंकि लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं रहती है। ये मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप सर कोर्स बता दीजिए, आप उसके थ्रू मतलब देखिए मैं आपको कोर्स भी दे दूंगा। मेरे को अभी तो फिलहाल मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग कोर्सेज के लिए बोल रहे हैं। देखिए कोर्सेज क्या है ना, एक सीखने के पर्पज से है कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है तो वो उसके लिए होता है, ना ही आप सोच रहे हैं उससे आप शेयर निकालना सीख जाएंगे। या उसके लिए गाइस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेवल चाहिए होगा आपको, और वो भी कॉन्टिन्यूसली चाहिए होगा। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि सुबह पौने पौने 9 या 8:30 पे आप उठ जाएं और रात के 2:30-3 बजे तक मेहनत कर सकते हैं, तो बहुत आपका स्वागत है। कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी शेयर निकाल सकता है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं किसी को फोर्स करता हूँ कि आप मेरे को मेल करो या कोई भी मेरे को नंबर व्हाट्सएप करो, किसी को भी कभी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है, लोग देख रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोस को जा जाके और उनको लग रहा है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं ये, तो आप करो। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता गाइस, और अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप चीज़ों करें, है ना। तो बट मैं फिर भी हमेशा मेरी कोशिश यही है कि सभी लोग शेयर मार्केट में करें चीज़ें, क्योंकि आप खाली जॉब से चीज़ें आप 50-60,000 कमा रहे हैं तो आगे मतलब 50-60,000 अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट उसको आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं आगे जाके कम पड़ने लगेगा। अगर आप उसको आज अकेले हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा आपके लिए काम आएगा, ठीक है। आप आज मैनेज कर सकते हैं उसको। आप एक अकेला पर्सन है, अगर वो 60,000 कमा रहा है तो वो उसके लिए मेरे ख्याल से एनफ हो जाएगा। बट आगे उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, तो फिर वो पैसा कम पड़ेगा। उसके लिए हमें आज से ही इन्वेस्ट करना होगा, है ना। तो मेरी एक शायद मेरा कह सकते हैं आपके एक सपना है कि मैं घर घर में शेयर मार्केट को पहुंचा सकूं, है ना। क्योंकि मैं बहुत मतलब मैंने पैसे की ज़रूरत को बहुत करीबी से देखा है कि हाँ भाई कि पैसे की कितनी वैल्यू होती है। तो मेरी कोशिश है कि किसी का भी पैसा वेस्ट ना हो, है ना। तो इसमें आज आपको मैंने बताया कि जिन लोगों को नहीं पता चल सका, और इसलिए मैंने बताया कि इसमें कैसी एंट्री मिलनी थी। और आप देख सकते हैं कि शेयर ने कितनी बड़ी मूवमेंट दी है 661 की। हमारा गाइस इसमें पहला टारगेट पूरा हो चुका है, दूसरा टारगेट है इसमें 724 का, ठीक है। 724 से 756 के बीच में आपको निकल जाना है। जिसने भी ये शेयर लिया है आपको निकल जाना है, चाहे उसके बाद ये शेयर 10,000 रुपये चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 महीने का हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। अब हमारे को टारगेट हमारे एक ही दिन में लगभग मिल गया फर्स्ट टारगेट, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हमारे दोनों टारगेट पूरे हो जाएंगे, है ना। तो गाइस आप खुद सोचिए ना कि अगर आपने कोई चीज़ 600 रुपये में ली है और आपको 756 150 रुपये पर शेयर मिल रहा है, और आपने 100 क्वांटिटी भी ली, सिर्फ 100 क्वांटिटी, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आप बताइए? 60,000 ओनली। और आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं उस पर? 150 15,600, यानी कि आप 60,000 लगा के 15,600 रुपये कमा रहे हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है आप मेरे को बता दीजिए जिसमें इतनी, पहले तो 60,000 रुपये में आप कोई बिजनेस ही नहीं शुरू कर पाएंगे, है ना। मैं इसको एक बिजनेस की तरह लेता हूँ, ये मेरे लिए मेरा काम है, मेरे लिए ये मेरा सब कुछ है, ठीक है। मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ शेयर मार्केट को, तो वही मैं चाहता हूँ कि सब इसको सीरियस लें। ये कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, ये एक नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। हाँ बस ये होता है कि जब आपके पास वो नॉलेज नहीं होती तो आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं एक जुआ खेल रहा हूँ। ये जुआ नहीं है गाइस, ये एक प्रॉपर नॉलेज है। आपने किसी कंपनी को स्टडी किया कि यार एक शक्ति पंप्स कंपनी है फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको आज इस कंपनी को आज से फॉलो नहीं करता हूँ गाइस, इस कंपनी को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं शेयर मार्केट में हूँ, 2010 से अराउंड, ठीक है। तो मैं तब से जानता हूँ, तो ये मेरे लिए जुआ तो नहीं हुआ ना। मैंने भाई उस कंपनी को 2010 से देखा है कि हाँ कैसे कंपनी मूव करती है, मुझे पता है उसकी मूवमेंट के बारे में। आप सोचिए ना, अगर मैंने कोई चीज़ 600 रुपये पे खरीदी हुई है, अगर मेरे को नॉलेज नहीं होगी तो मैं 661 पे निकल जाऊंगा ना। मेरे को 60 रुपये मिल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है 60 रुपये एक दिन में एक शेयर पे। मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी नहीं गाइस, है। एक दिन में मुझे 60,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मैं आज भी नहीं निकला, क्योंकि मैं इसको बिजनेस की तरह डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बिजनेस में कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ खरीदनी है, किस प्राइस पे खरीदनी है और किस प्राइस पे बेचनी है। मेरे को दोनों चीज़ें पता है, और मेरे को ये भी पता है कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी और उस प्राइस से नीचे चली गई तो मेरे को बिना सोचे समझे बेचना भी है ना। वेट नहीं करना है कि नहीं यार
अब मैंने कोई चीज़ आपको 600 का एसएल बताया, 600 का एसएल आपका 590 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 550 नहीं हो सकता है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, या 500 नहीं हो सकता है। लोग ऐसी चीज़ें करते हैं गाइस, तभी वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, है ना। और आपसे हमेशा मेरी विनती है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे से, मैं देख रहा हूँ कि इम्प्रेस हो रहे हैं, बट ये सिर्फ एक मेरी मेहनत है। ऐसा नहीं कि हम शेयर मार्केट में पैसा हमेशा रुकता है, ऑलवेज। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपना फ्री पैसा लगाइए, ज़रूरत का पैसा नहीं लगाइए, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जानकार भी हैं, और अब आप पूरी एक फैमिली की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतनी तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी कहीं पहुँचेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज अ बिज़नेस लीजिए, और हमेशा ट्रेडिंग में एसएल फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में भी हमें देखना होता है ना गाइस। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट की और हम उसको, हम क्या चाहते हैं, हम पैसे ही तो चाहते हैं ना रिटर्न में, कि अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए तो मेरे को एक साल में, अगर हम बैंक में भी रखते हैं तो हमें 7-8% मिलता है, लेकिन हम यहाँ चलो शेयर मार्केट जैसे रिस्की जगह में काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें 20-25% मिल जाए, बिल्कुल कोशिश करते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक साल में मिल ही जाए आपको, है ना। तो हमें हमेशा अपना ज़रूरत का पैसा नहीं लगाना है, फ्री पैसा लगाना है, कि जैसे हम लोग 8-10 साल के लिए फ्री पैसा रखते हैं ना, तो उस तरीके से, है ना गाइस। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको गाइस एंट्री आज अच्छे से मिली, और अभी हमारा पहला टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। अब हमारे 2 टारगेट रह गए हैं, 724 और 756। और गाइस फिर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 756 का मतलब होता है 750 भी होता है, आप निकल सकते हैं ना, 745 पे भी। 8-10 रुपये का मार्जिन रखिए 600 रुपये वाले शेयर में। ये आपकी किस्मत है कि कोई चीज़ आपको है मंडे में हो सकता है इसमें 20% का सर्किट लग जाए, तो फिर ये आपको बहुत ही ऊपर मिलेगा, तो फिर वहाँ तो टारगेट तो सारे ही पूरे हो गए, अच्छे से पूरे हो गए। आप समझिए ना, 650 का शेयर है, अगर 20% सर्किट लगेगा तो लगभग 120-125 रुपये हो गए। 120 रुपये आप इसमें ऐड करिए, कितने हुए, लगभग आपके 750 से ऊपर चला गया, है ना। तो वहाँ पे आपको वैसे ही निकल जाना है, फिर आपको कोई लालच नहीं करना है कि यार और, है ना, और नहीं करना आपको। जो जो हमने तय किया उसी पे हमको वर्क करना है, ठीक है, कि भाई मैंने इस पे खरीदना था। कितने शेयर होते हैं गाइस, मैं सिर्फ वॉरेन बफेट जी की एक बात को फॉलो करता हूँ कि रोज प्राइस आपके गेट खटखटाएगा, रोज, पर डे, लेकिन आपको गेट नहीं खोलना है ना। गेट आपको तब खोलना है जब आपका प्राइस आपको मिलेगा। मेरा प्राइस गाइस इसमें 635 भी नहीं था, लेकिन मैं इस शेयर को जानता हूँ, मेरा प्राइस 615 था इसमें, है ना। तो मैंने जानता हूँ ये, वो मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मैंने अपने प्राइस का वेट किया, मैंने इसमें सोचो ना आप गाइस, सुबह गया था ये 590 की भी आसपास गया था, लेकिन मैंने 600 पे एंट्री की है, क्योंकि मुझे देखिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं सामने वाले को कैसे, मैं गाइस सिर्फ फ़ोन पे ट्रेडिंग करा देता हूँ लोगों को। फ़ोन पे मैं किसी का, बहुत मेरे पास खुद एक अकाउंट है वो अपनी जगह है, लेकिन बाकी तो मैं फ़ोन पे ही मैसेज करता हूँ ना। सोचिए आप, अगर मैं ट्रेडिंग फ़ोन पे करा सकता हूँ तो, है ना, कुछ तो नॉलेज मेरे पास होगी। तो मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ, वही नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपना पैसे को हमेशा सेफ रखिए, एसएल हमेशा फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा शक्ति पंप्स लिमिटेड के रिगार्डिंग डिस्कशन था, है ना। उम्मीद होगा आपने इसको अच्छे से सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, लालच मत कीजिएगा। 756 हमारा लास्ट टारगेट है, 750 भी मिले, 45 भी मिले, प्लीज़ निकल जाइएगा, बिल्कुल भी मत रुकिएगा, ठीक है। और फिर मैं, ये सिर्फ पेपर ट्रेड हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें किसी भी चीज़ के लिए, है ना, ठीक है। आज का गाइज हमारा शेयर है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब गाइज इसमें क्या है कि मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये गाइज, कई लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कोई शेयर बताइए थोड़ा सा, अगर रिस्क भी हम लेना चाहें और हमारा पैसा जल्दी मूव कर जाए। देखिए मैं हर तरीके की, मेरे पास रिक्वेस्ट आती है गाइज, तो ये शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको रोज शेयर बताता हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है शेयर खरीदने की, है ना। अगर आप रिस्क टेकिंग है आपके अंदर तो आप इस शेयर को ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारा आज का शेयर है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको अब फ्रेश एंट्री जो करनी है 80 रुपीज़ पे करनी है। अगर ये नहीं आप मिलता है गाइस, है ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सर क्या बोल रहे हो आप, है ना, 95 चल रहा है 80 कैसे मिल जाएगा, मिलता है। अगर मार्केट में डिप लगती है, मैं आपको सारे सिनेरियो बताऊंगा, मार्केट में डिप लगती है तो ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आपको बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने ये 78 पे लिया हुआ है पर्सनली, ये मैंने कल देखा था, लेकिन
हाँ कल देखा था, लेकिन मेरे को डिस्कस नहीं करना था। डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा रिस्की शेयर भी बताइए, जिससे हम लोग जल्दी भी जल्दी पैसा अर्न कर सकें, मतलब कि मैं लेके छोड़ दूं और 1 साल में शेयर अच्छा मूव कर सके, रिटर्न मिल सके। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए शेयर डिस्कस कर रहा हूँ गाइज, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग नोट डाउन करिए, ऑब्जर्व करिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, ताकि आप लर्न कर सके कि ये एक थोड़ा सा रिस्की शेयर है, बट हमें थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना ही पड़ेगा, है ना, आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बिना रिस्क लिए शेयर मार्केट में तो शेयर मार्केट में रिस्क तो है ही ना गाइस। अभी कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो शेयर नीचे, अच्छी न्यूज़ आती है तो शेयर ऊपर। तो हमें रिस्क तो गाइस थोड़ा लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको 80 पर एंट्री करनी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसमें फिर 20% का सर्किट होता है तो फिर आप इससे दूर हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद भी कभी आपको अगर ये 80 पर मिलता है तो आप बिंदास एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जो भी कहता हूँ पूरे नॉलेज के साथ कहता हूँ, है ना। आप अगर इसमें मंडे को सर्किट लग जाता है तो आप इसे मत खरीदिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको और शेयर प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे, उनको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, और किसी भी व्यूअर को चिंता नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है, जो वीडियो वॉच कर रहा है, ये सभी के लिए है ना। आप कभी भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ गाइस, फ़ोन उठाने का थोड़ा पंगा रहता है, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। कई बार मेरी, है ना, ऑप्शंस वगैरह भी मैं करता हूँ तो उसकी ट्रेड्स चल रही होती हैं, तो वो फ़ोन उठाना उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब हम आज ये शेयर है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको एंट्री 80 पर करनी है और एसएल आपका 78 रहेगा, सिर्फ 2 रुपीज़ का एसएल है। और आपके टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ 95, 102 एंड 110, ठीक है गाइस। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को देखें, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है गाइस शेयर मार्केट में, है ना। आप अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेज करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपये खोने के लिए और सिर्फ 10 रुपये पाने के लिए। एटलीस्ट 1:2 पे कम से कम मैं बता रहा हूँ, मेरी कोशिश तो ये रहती है गाइस कि 1:3, 1:4 और 1:5 तक काम किया जाए, है ना, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की प्लेस। बट मेरे को इतना अनुभव है तो मैं उसके बेस पर काम कर लेता हूँ, और वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। और सभी को वीडियोस इतने पसंद आ रहे हैं कि मैं, मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे को मेल भी आ रहे हैं। सिर्फ गाइस तीसरा हफ्ता है ये हमारे चैनल को, और लगभग 200 व्यूअर्स हमारे होने वाले हैं, 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 170 हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। बहुत ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने तो बस ये सोचा था कि हाँ, मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है, और अपने जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, अच्छी बात है, और मैं वेट करूँगा। बट ऐसा शायद ऊपर वाले ने कुछ और सोचा था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं गाइज। और मेरे को यूट्यूब से ही एक अच्छा, मतलब यूट्यूब मीन्स कि आप ही लोगों का एक अच्छा, एक बड़ा अकाउंट भी मेरे को मिला है, ठीक है। तो मैं वो भी हैंडल कर रहा हूँ। बहुत ही आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ठीक है गाइज। इसमें थोड़ा हम टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें गाइज आप देख सकते हैं कि, चेक करते हैं अभी हम, इसमें 1 मंथ का हम अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस गाइज 268 का ये शेयर हुआ करता था। उसके बाद ये 48 तक भी गया, 48 के बाद इसमें हाई लगा फिर से 218 का, और अभी ये 72 तक का इसने लो लगाया, है ना। तो इस पर आप निगाह रखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छी दौड़ हो सकती है, बहुत अच्छी दौड़ हो सकती है इस शेयर में, ठीक है। ये शेयर आपको, मतलब विद इन 1 ईयर आपको यहाँ से 2 और 3%, और सॉरी, मतलब यहाँ से 2 से 3 गुना हो सकता है ना। तो इसको आप अपनी लिस्ट में रखिएगा और इसको ऐड रखिएगा। थोड़ा रिस्की शेयर है गाइस, उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, और जो मैंने एंट्री बताई उसी में कीजिएगा। अगर इसमें अपर सर्किट लगता है तो आप नहीं लेंगे मंडे को। शेयर की आप चिंता मत करें, आपको दूसरा शेयर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अब इसके हम फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। कंपनी का नेम है महाराष्ट्र एपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एंगेज्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, 1943 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और इसकी बुक वैल्यू देखिए आप गाइस 325 है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, रिस्की कंपनी है गाइस थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% रिस्क है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 से 10% का रिस्क थोड़ा है, ठीक है। वो मैं आपको डिस्कस करके ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही घबरा जाएं, सब प्रमोटर्स वगैरह सब अच्छे हैं तो बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, ठीक है ना। सॉरी। तो गाइज यही आज का हमारा शेयर था, महाराष्ट्र एपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
है ना। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकते हैं sandeepanalyst4@gmail.com पे, SANDEEPANALYST 4 न्यूमेरिक है गाइज @gmail.com। वहाँ से हम अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं और वहाँ से हम फिर आगे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो और प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व होके फिर वो बाद में उसका एक नज़रिया बन जाता है कि नहीं ये तो एक जुआ है। देखिए गाइज, अगर हम कोई पढ़ाई भी करते हैं, हम MBA करते हैं, MCA करते हैं, BTech करते हैं, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है ना, है ना। BTech करने के लिए आई थिंक 4 साल का टाइम पीरियड होता है। तो आप 4 साल अपने पैसे भी दे रहे हैं, जो भी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 10-15 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूँ 10 लाख मान लीजिए, तो आप 10 लाख वहाँ 4 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपरी खर्चा भी 10 लाख 2-3 लाख मान लीजिए। तो आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद एक आपको जॉब मिलती है ना। उसके बाद आपको, है ना, जॉब मिलती है, कई बार वो भी नहीं मिलती है उसके बाद ना। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है। आप सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही तरीके से, है ना। पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही आपका सहयोग करता रहूं। और आप प्लीज़, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है सभी से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो नहीं, सभी कमा रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक बंदा इतना तो कर ही सकता है। मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रहा हूँ और मैं कोई भी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, हर एक बंदा इतना तो शेयर कर ही सकता है कि उसके 10 ऐसे जानने वाले होते हैं कि जो उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, है ना, जिससे कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सके और हम बहुत आगे बढ़ सकें। क्योंकि मेरे को लगभग सभी चीज़ों की नॉलेज है। फिलहाल मैं इक्विटी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। आगे मैं निफ्टी बैंक, कमोडिटी, बिटकॉइन वगैरह सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से और आप लोगों के प्रॉफिट से। ठीक है, मैं कमा रहा हूँ अपनी जगह है, लेकिन मेरी वजह से कोई और भी ग्रो कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि सब आगे बढ़ें। तो प्लीज़ आप बस सपोर्ट करते रहिए, आपको समय पे वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको एक दी बेस्ट मटेरियल मिलेगा जिससे हम सब ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अपने डालें और मेरे से कांटेक्ट, आपको अगर लगता है कि मेरे पास कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो आप कांटेक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतनी खुशी देने के लिए, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं बदले में आपको खुशी दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।